सिंध की तारीख पर बातचीत के सिलसिले में मैं रुखसदी आप दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों से मुखातिब हूँ। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, वीडियो को लाइक करें। आज हम अंग्रेज बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ एक ऐसी जद्दोजहद का दास्तान आपको सुनाएंगे जिसमें 16 साल तक बरतानवी साम्राज्य से जंग होती रही। गोरिल्ला जंग, जिसको आज जदीद ज़बान में गोरिल्ला जंग कहते हैं। थर में सोढ़ा और कूली मज़ाहमत, सोढ़ों और कूलियों की जो मज़ाहमत है, ये बहुत बड़ा सिंध की तारीख का दास्तान है। उस पर आपसे बात करेंगे। आपको बताते चलें कि जब बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1843 में सिंध पर हमला किया तो तालपुर हुक्मरानों पर उनकी तेज रफ्तार फौजी फतेह ने खित्ते में नवाबाजाती तसल्लुत की बुनियाद रख दी। लेकिन दरियाए सिंध के किनारे आबाद शहरों से दूर थर के रेगिस्तानी इलाके में बरे सगीर की तारीख की सबसे तवील और पुरअज़म मज़ाहमती तहरीकों में से एक का आगाज हुआ। थर का सोढ़ा, राजपूत और कूली बिरादरी, जिनकी क़यादत रूपलो कूली, राणा किरणजी और रतन सिंह सोढ़ा जैसे जांबाजों ने की, उन्होंने नए साम्राज्यी निज़ाम के आगे सिर झुकाने से इनकार कर दिया। 16 वर्ष 1843 ता 1869 तक ये मज़ाहमत महज कबायली जज्बे, गैर मामूली जुर्रत और आज़ादी के शौक़ से जारी रही और थर बरतानवी हिकमत अमली के लिए एक ऐसा कांटा बन गया जिसे वो आसानी से नहीं निकाल सके। थर की जोग्राफी और उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है, पहले आपको इससे आगाह करते हैं। थर का जो सहरा है, जो आज के सिंध, राजस्थान और कच्छ में फैला हुआ है, महज बंजर जमीन नहीं था। उसकी कठिन जमीन, कम पानी के ज़खायर और रेत के फैले हुए टेले मकामी लोगों के लिए फितरी किला था, फोर्ट थे। कारूझर पहाड़ियाँ जो नंगर पार में अचानक मैदानी इलाके से उभरती हैं, मकामी जंगजू के लिए महफूज पनाहगाह और मुस्तहकम मोर्चा साबित हुई। ऐसे माहौल में बरतानवी फौज की टेक्नोलॉजी पर मुबनी बरतरी अक्सर मकामी जोग्राफी के माहिर जंगजू की चालाकियों के सामने कमजोर पड़ जाती थी। सिंध के इलाके बाद जब अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा किया तो सिंध के इलाके बरतानवी हुकाम ने थर में नई इंतजामी तकसीम की। 1844 पारकर और कांठो, जिसमें मिट्टी और डिप्लो शामिल थे, का इंतजाम कच्छ के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट रेक्स के सुपुर्द कर दिया गया। थरगढ़ी, छाछरो और उमरकोट मीरपुर खास के डिप्टी कलेक्टर के मातहत आ गए। मकामी सरदारों के रवायती जो हुकूक थे वो ख़त्म कर दिए गए। चिरागाह, टैक्स और आमदनी के नए मसूलात नाफिज किए गए, जिससे कबायली खुद मुख्तियारी और मुआशी आज़ादी छीन ली गई। ये इक़दामात सोढ़ा, राजपूत और कूली सरदारों के लिए, कूली कम्युनिटी के लिए नाकाबिले कबूल थे। थर के लोगों के लिए अंग्रेज़ों के ये जो इक़दामात थे वो नाकाबिले कबूल थे। 1846 में रतन सिंह सोढ़ा ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह बगावत की क़यादत की। अगरचे जंग फैसला को न थी, बरतानवी हुकाम ने भी उसे धोखे से गिरफ्तार करके 1866 ईस्वी में फांसी दे दी। असल जो मज़ाहमती लहर थी वो 15 अप्रैल 1859 को उभरी,
जब रूपलो कुली एक गैर मामूली जंगी हिकमत अमली रखने वाले सिपह सालार ने बरतानवी सल्तनत के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। उन्होंने 8,000 से ज्यादा कुली जारबाजों को मुनज़्ज़म किया, सरकारी दफातर पर हमले किए, इंतजामी रिकॉर्ड नजरअंदाज किया और खजानों पर कब्जा किया। तीन मौके पर उनकी फौज ने बरतानवी दस्तों को शिकस्त दी। रात के छापों यानी गोरिल्ला जंग, अचानक हमलों और पहाड़ी दरों की कमाल इस्तेमाल से दुश्मन को पसपा किया। जवाबी कार्रवाई में कर्नल एवांस ने हैदराबाद से 3री बलोच रेजिमेंट तोपखाना और कुमक के साथ पेशकदमी की, लेकिन महीनों तक रूपलो के गोरिल्ले दस्ते जो थे उन्हें नाकाम बनाते रहे। अंग्रेज फौज को रूपले कुली के दस्तों ने नाकाम बना दिया। कारूझर की बुलंदी पर वाक़े चंदनगढ़ इस मज़ाहमत की इलामत बन गया। 3 मई 1859 को बरतानवी तोपों ने शदीद गोलाबारी के बाद इस किलेबंद हिस्से को मुंदम कर दिया। रूपले के साथी सहरा के गहराइयों में बिखर गए, मगर अगस्त के आखिर तक छापामार कार्रवाइयां जारी रही। ये जो जद्दोजहद थी सिर्फ एक शख्स तक महदूद न थी। राणा किरण संघ, राजा लधु संघ, वीरावा भूपत संघ और उधी संघ सोढ़ा जैसे रहनुमाओं ने भी जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। उधी संघ ने बरतानवी जेलों से कैदी आजाद करवाए और कर्नल त्रूप की कैंप पर शबे-खून मारा, जिसमें कर्नल को जान बचाकर भागना पड़ा। राणा किरण ने कई माह तक बरतानवी गिरफ्त से बचते रहे, लेकिन बाद में गद्दारी के बायस वो गिरफ्तार हुआ और कालापानी, अंडमान जज़ायर थे, अंग्रेजों ने वहां भेज दिया। उसको कालापानी कहते थे राणा किरण को। 5 माह की शदीद जद्दोजहद के बाद रूपलो कुली गिरफ्तार हो गए। रिश्वत और धमकियों के बावजूद उन्होंने कभी राणा किरण जी का ठिकाना जाहिर न किया, जंगजू सिपाहियों के नाम नहीं बताए। आखिरकार मकामी गद्दार जो थे सेठे माहूजी लोहाना और हंसपुरी है, उन्होंने धोखे से रूपलो को पकड़वाया और बरतानवी हुकूमत ने मज़ाहमत के ढांचे को तोड़ दिया। मतलब रूपलो कुली मज़ाहमत के जो ढांचा था उसका सरबराह था। मज़ाहमत करने वाले सरदारों की ज़मीनें जब्त कर ली गई, जबकि गद्दारों को इनाम में जागीरें और माली बरात मिली। अगस्त 1859 तक बरतानवी पारकर पर काबिज हो चुके थे, मगर इस तवील मुहिम ने उनके वसाइल और फौजी वकार को सख्त नुकसान पहुंचाया। रूपलो कुली की फांसी के साथ थर की मुसल्लह जद्दोजहद का बाब बंद हुआ। थर के सोढ़ा, कुली, भील और खोसा कबाइल ने किसी सल्तनत के वसत के लिए नहीं, बल्कि इज्जत, खुद मुख्तियारी और अपने तर्ज़े जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इनकी कुर्बानियों और बहादुरी की दास्तान जुनूबी एशियाई मज़ाहमती तारीख का सुनहरी बाब है। आज भी सिंध में रूपलो कुली का नाम एक शहीद अमर किरदार के तौर पर जिंदा है, जिसने गुलामी पर मौत को तरजीह दी। कारूझर के पहाड़ियाँ आज भी इसकी दास्तान सुनाती हैं और ये याद दिलाती हैं कि आज़ादी की प्यास रेगिस्तानों में भी कभी नहीं बुझती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।